भगवान श्री विष्णु ने सुनाई पितृपक्ष अमावस्या की कथा, जिसे सुनने मात्र से गरीबी दूर होती है। जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, हम आप सभी को पितृपक्ष की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त होते हैं। इस कथा का ध्यान पूर्वक स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप दूर होते हैं और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों की कृपा से उसके सभी दुख दूर और दोष समाप्त होते हैं। यह महान कथा भगवान शिव ने गरुड़ जी को सुनाई है। आइए सुनते हैं इस कथा को। श्रोताओं, एक समय की बात है, गरुड़ जी अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान विष्णु के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उनके समस्त दोष और दुख दूर होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा कही जाती है, जो मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ। इस कथा को श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे गरुड़, इस कथा को तुम ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है, उसके समस्त प्रकार के पितृदोषों का नाश होता है। जो भी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं उस कथा का प्रचार अवश्य करूँगा। फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। इसलिए श्रोता, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। इस कथा के श्रवण मात्र कर लेने से मनुष्य के सभी पाप और दोषों से मुक्ति मिलती है। उनके सभी कर्ज उतर जाते हैं, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित होती है। संतानहीन को संतान प्रदान करने वाली यह कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसे श्रवण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ देव, प्राचीन काल की बात है, रुचि नामक एक राजा थे, जो संसार के मोह माया को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंकार भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों और भोगों का त्याग कर दिया। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक बार ही भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किए हुए देखकर उनके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। अपने वंशज को इस प्रकार से नष्ट करता हुआ देखकर उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उन्हें वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मगन होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृगण उसी स्थान पर प्रकट हुए। ऋषि रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा हुआ देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? वे सभी दिव्य आत्माएं कहने लगी, हे वत्स्य, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण जीवन से अत्यंत दुखी हैं। रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदरपूर्वक पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जो मेरे पूर्वज तुमसे असंतुष्ट और दुखी है? तब वे सभी पितृगण कहने लगे, हे वत्स्य, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया?
विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं और पितरों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं का सुवाहा और पितरों को सवधा शब्द के आचरण से तथा द्वार पर आए अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह ना करके, संतान को उत्पन्न ना करके तुम देव ऋण तथा पितृजनों के ऋण से मुक्ति नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रहे हो। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितृगण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना तुम स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करोगे? स्वर्ग की प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी। सभी पितृगण कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय तुम्हें केवल कष्ट ही देगा। मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी तुम्हें कष्ट ही भोगने पड़ेंगे। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितरों, जीवन में भी विवाह करना अत्यंत दुखदायी है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। स्त्री संग परिग्रहण करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है, इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल में आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स्य, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित है, परंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है। जिस पर तुम चल रहे हो, यह तप और दान के द्वार अपने अमंगल को दूर करते हुए फल की प्राप्ति कामना। जो शुभ और अशुभ कर्म है वे बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो कर्म है वह सुख दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितृमहा, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है। इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? विवाह करके मेरा अनिष्ट ही होगा। पितरों ने कहा, हे वत्स्य, कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह विद्या है, यह सत्य है। किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुषों को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह ना करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह ना करने से तुम्हारे सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को प्राप्त करोगे। यदि हमारा वंश नष्ट हो जाएगा तो हमारी आत्मा तृप्त ही रहेगी। विवाह करके, संतान उत्पन्न करके तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स्य, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृगण अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़,
पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन व्याकुल हो उठे। अपने पितरों की मुक्ति का विचार करते हुए वे कन्या की खोज में पृथ्वीलोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी किसी कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। अपने पितरों के वचनों को बार बार मन में सोचते हुए वे चिंताग्रस्त होकर सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पितृगणों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन स्त्री मुझसे विवाह करेगी? इस प्रकार ऋषि रुचि देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मादेव की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक एक वन में घोर तपस्या की। तत्पश्चात जगत पिता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे ऋषि रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है उसे प्रकट करो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तब ऋषि रुचि ने ब्रह्मादेव को प्रणाम किया और कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, किंतु इस समय विवाह करने के लिए मुझे कोई कन्या दिखाई नहीं पड़ रही। इसलिए कृपया करके आप मुझे कन्या प्रदान करें, जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मादेव ने कहा, हे विप्रेय, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषि रुचि ने पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि नदी के तट पर पहुँचे और उन्होंने एकांत में पितरों का तर्पण करके उन्हें तृप्त किया। तत्पश्चात एकाग्रह चित्त होकर वे भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, ऋषि रुचि ने जो अपने पितरों के लिए स्तुति कि उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। यह स्तुति सब दुख और दोषों को नष्ट करने वाली है। जो केवल एक बार इस स्तुति को सुनता है, उनके अनेक पाप नष्ट होते हैं और उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो, तभी तुम्हें कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। ऋषि रुचि इस प्रकार स्तुति करने लगे। जो अधिदेवता के रूप में विद्वान रहते हैं और जो श्रद्धा के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में उपस्थित महर्षिगण भुक्ति मुक्ति की कामना से मानसिक श्रद्धा द्वारा उन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं। उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्निस्वाद, बरसद, आज्य और सोमपति, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा से तृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करे। अग्निस्वात्र पितृ मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करे। वार्षद नामक पितृ गण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करे। आज्ञे पितृ जन पश्चिम दिशा की तथा सोम पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करे। यह समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच और असुर गणों के कारण दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करे। विश्व भूख आराध्य धर्म, धान्य शुभानंद भूति, तय भ्रूति कृत और भ्रूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं, तथा कल्याण और कलदारा, श्रेय कलता हेतु और अनग नामक पितृगण के जो 6 पितृगण कहे गए हैं, वर, वेरणीय, वरद, तुष्टि, पुष्टि, विषुपात और गाता नामक से विख्यात ये 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नामक से प्रसिद्ध ये 5 गण हैं। उन गणों के ही साथ सुखद धर्मदुरई अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो प्रकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ।
संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाली उस रोशनी को देखकर ऋषि रुचि अपने घुटनों पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे। ऋषि रुचि की स्तुति सुनकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और वे उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि ने पुष्प, गंध और अनूले पदार्थ का उन्हें निवेदन किया। वे सभी पितृगण उन्हीं को धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया। प्रसन्न होकर पितरों ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी इस स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए अब तुम्हारी जो भी कामना है वह निसंकोच होकर कहो। फिर नतमस्तक होकर रुचि ने पितरों से कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा देव ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है, इसलिए मैं आप संतान उत्पन्न करने में असमर्थ गुणवान चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स्य, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें पुत्र होगा। हे ऋषि रुचि, वह पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होकर रोच नाम से तीनों लोकों में ख्याति करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमी, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। यह कहकर सभी पितृगण ऋषि रुचि को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के माध्यम से ही प्रेम लोचा नामक मन को प्रिय लगने वाली सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर, मेरी एक अतिशय सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली माननी नामक कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप उससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अति बुद्धिमान मनु नाम का पुत्र होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह करने के लिए कन्या की प्राप्ति की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। फिर गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे पितरों को प्रसन्न करने का तरीका विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान और तर्पण धार्मिक कार्यों का पालन करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल और दूध, पुष्प का उपयोग किया जाता है। यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। तर्पण करते समय ऐयुएम पितृभ्याय सवाद्य मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें पितरों को नियमित भोजन, फल और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूड़ी, सब्जी और अन्य पौष्टिक एवं ताजे पदार्थ शामिल हो। इस भोजन को पवित्रता के साथ पितरों को अर्पण किया जाता है। तीसरा उपाय भगवान विष्णु ने बताया कि ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन कराना पितरों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। उन्हें भोजन अर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना और कौवे को चावल और खीर खिलाना शुभ माना जाता है। इन कार्यों को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है
और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु कहते हैं पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करना पितरों को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण उपाय है। पीपल का पेड़ पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पितरों को तृप्त किया जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है उसे अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया जी में पिंडदान करने से पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय चावल, पुष्प और काले तिल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। यह प्रक्रिया पितरों को तृप्त करती है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। भगवान विष्णु कहते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान व्रत रखना चाहिए और इस समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु और शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न का दान और वस्त्र का दान करना चाहिए। यह कार्य विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के दौरान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। अन्न दान और वस्त्र दान से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर घर परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु ने बताया विशेषकर गंगा में स्नान करके पितरों को नियमित जल तर्पण करना चाहिए। अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम है, जिससे पितृदोष समाप्त होते हैं। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में शामिल होना, पवित्र ग्रंथों जैसे भागवत गीता का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। पितरों की शांति के लिए गीता में 11वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होता है। भगवत गीता के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को यह भी, जो व्यक्ति इन उपायों को विश्वास के साथ करता है उन्हें जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से उनके समस्त दोष समाप्त होते हैं और परिवार में शांति बनी रहती है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से बताया, हे गरुड़, जो भी व्यक्ति इन उपायों का पालन करता है उसे पितृदोष का सामना कभी नहीं करना पड़ता और उसके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपायों को बताया, जिन्हें हर व्यक्ति को पितृपक्ष में करना चाहिए। तो श्रोताओं, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितृपक्ष की कथा का वर्णन किया गया है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। कमेंट में जय हरि विष्णु लिखना ना भूलें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वे भी इस जानकारी से वंचित ना रह सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ। आप सभी का धन्यवाद।